हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी बड़ा अपडेट है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं इसके अंदर जो है क्या बड़ा अपडेट्स आया है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन is expected to announce the Central Universities Common Entrance Test, जिसको हम CUCET भी कहते हैं। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, फिर भी मैं बताया तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी आपको आगे धीरे धीरे पूरा आर्टिकल्स आपको मैं अच्छे समझा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको इसमें यहाँ बताने वाला हूँ। देखो अब रिपोर्ट्स। द रिपोर्ट रिकमेंडेड द CUCET शुड बी इंट्रोड्यूस फॉर एडमिशन टू all program in Central University from the coming academic year and that the exam should be conducted at least twice in a year। तो यहाँ पे जो है ईयर में, साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात चल रही है, लेकिन इस ईयर कहा जा रहा है कि एक ही बार होगा। ये चीज़ बात कही गई है। देखिए किन्होंने कहा था, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। इन द मिनिस्ट्री हैड टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया इन मार्च दैट द कॉमन एग्ज़ाम विल ओनली बी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ और सिर्फ अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ही होगा दिस ईयर। आगे हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हो, लेकिन इस ईयर सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्स के लिए, ठीक है। एंड विल बी कंडक्टेड ओनली वंस। देखिए ठीक है, विल बी कंडक्टेड ओनली वंस, एक बार कंडक्ट करवाने के इसमें यहाँ भी बात चली है। नेक्स्ट, दी CUCET इज़ पार्ट ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये आपको लोगों को पता ही है कि विच स्टेट्स दैट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल फैसिलिटेट्स अ सिंगल एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना है और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन्स होएगा। देखिए द कमेटी रिपोर्ट सेड दैट द सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म will enable candidate to apply to multiple central universities including Jawaharlal Nehru University, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ एंड दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ अमंग अदर्स। देखिए ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। वट वी नो अबाउट द CUCET, द फर्स्ट CUCET इज लाइकली टू बी कंडक्टेड अराउंड द एंड ऑफ जून एंड द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी अनाउंस इन जुलाई सो दैट द एडमिशन साइकिल इज़ नॉट डिले। तो जो CUCET जो कंडक्ट कराने की बात चल रही है वो कब बात चल रही है, जून में। और रिजल्ट मैं आप लोगों को बता दूं, NTA रिजल्ट जो है ज़्यादा डिले नहीं करता है। NTA रिजल्ट जो है 15 to 20 डेज़ में रिजल्ट नॉर्मली आ जाता है। वो डेट्स मेंशन करके रखते हैं। आपको जो है सारी डिटेल्स जो है जब पूरा सिलेबस आएगा कि पैटर्न ये होगा, एंट्रेंस डेट्स क्या है, रिजल्ट, सारी चीज़ें लगभग वो एक्सपेक्टेड दे देते हैं और टाइम से पहले जो है NTA सारी चीज़ें कर देता है। कभी कभार थोड़ा बहुत डिले होता है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू अ मेंबर ऑफ द कमेटी दिस CUCET विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। यहाँ पे पैटर्न में बता रखा है कितने क्वेश्चंस। एन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन ऑन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड ICT। देखिए ये पार्ट मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रहता है वो कभी चेंज नहीं होता। जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है अदर एंट्रेंस का वही रहेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि हमेशा आप अपनी प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए सेक्शन बी, विच विल हैव 50 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये आपको सब्जेक्ट वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पार्ट ए, 1 सब्जेक्ट बेस्ड ऑन कैंडिडेट चॉइस। देखिए आप किस चीज़ में अप्लाइज करना चाह रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री पूछना चाह रहे हैं, हिस्ट्री में करना चाह रहे हैं तो आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें जो है मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके लिए ये चीज़ें करी जाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। पार्ट बी, कॉमन सोशल साइंस पेपर कवरिंग द 10+2 डोमेन इवन फॉर दोज हु स्विच फ्रॉम साइंस और कॉमर्स, उन लोगों के लिए भी। अगला देखिए यहाँ पे, द कमेटी हैज़ प्रिपेयर इंडिविजुअल मैट्रिसेस फॉर डिफरेंट प्रोग्राम सच एज साइंस एंड मैथमेटिकल बेस्ड कोर्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज एंड द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखो CUCET फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट लिंक कोर्स। देखो नंबर ऑफ टेस्ट 1 2, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट ए पार्ट बी, एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज, बेसिक लेवल अर्थमेटिक्स, ठीक है। तो ये CUCET फॉर कॉमर्स और अकाउंटेंसी लिंक कोर्स के लिए, ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर बेस होगा,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि था कि अगर एनटीए टेस्ट लेता है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप एंट्रेंस टेस्ट जो है हिंदी में देना चाहें हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दे सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा, विल बी 3 आवर्स लॉन्ग, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द एनटीए विल अनाउंस एन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एंड कैंडिडेट विल गेट देयर परसेंटाइल स्कोर एंड परसेंटाइल रैंक। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा उसका, आपको उसमें परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा और परसेंटाइल रैंक भी आ जाएगी। हम इन सब चीज़ पे जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पे सिलेबस के बारे में, एडमिशन्स के बारे में अलग अलग से बात करेंगे, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए अब आगे इसमें ज़रूरी क्या है। अ कॉमन ई काउंसलिंग प्लेटफॉर्म will be used by the university to allot courses once a candidate meet the eligibility criteria। ठीक है, आपको कोर्सेज अलॉट तभी करे जाएंगे अगर आप एलिजिबिलिटी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर दिया है, आपने जो रैंक लानी थी रैंक आई है, आपकी मार्क्स आने थे मार्क्स आए हैं, तो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कमेटी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी शुड रिक्वायर एस्पायरेंट टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50% इन दिस CUCT। आपके मिनिमम 50% मार्क्स जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने में चाहिए। ठीक है, शुड रिक्वायर एस्पायरेंट टू स्कोर अ मिनिमम 50%। हाउएवर इट विल बी अप टू यूनिवर्सिटी टू डिसाइड वेदर दे विल यूज़ द ओवरऑल CUCT स्कोप। आप उसका पूरा CUCT स्कोर देखना चाहते हैं, मतलब कि पार्ट ए प्लस पार्ट बी, या गिव डिफरेंट वेटेज टू पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द टेस्ट, या फिर डिफरेंट वेटेज भी दे सकते हैं। ये अभी यहाँ पर कुछ ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो बाकी क्या फाइनल होगा, तो फाइनल तो जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी फाइनल यही है कि यूनिवर्सिटी शुड रिक्वायर एस्पायरेंट टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50% इन दिस CUCT। आपको 50% एटलीस्ट जो है CUCT में लाने पड़ेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट में। ठीक है, तो ये था जो अपडेट था, ये मैंने आप लोगों को अपडेट्स के बारे में बता दिया। अब इसके रिगार्डिंग आप लोगों को किसी पार्ट में डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसे ही इसका जो है और अदर ऑफिशियल कुछ भी आएगा तो हम बहुत टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम जो है काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे हम बात कर ले पॉलिटिकल्स की या फिर हिस्ट्री की या फिर सोशियोलॉजी की या फिर इकोनॉमिक्स की, साइकोलॉजी की। ठीक है, और कॉमर्स में भी, तो हम ये सारी चीज़ें उसमें कवर करने की कोशिश करी जाएगी, ताकि आप लोगों की एंट्रेंस की प्रिपरेशन ईजिली हो सके। अब आपको ये याद रखना है कि आपको अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम कम है। और जैसे कर रहे हैं आप अभी अपनी प्रिपरेशन करते रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करें। जैसे हो रही है वो आप प्रिपरेशन करते रहें, जो जैसे अपडेट होना है वो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, और जल्द से जल्द फाइनल ड्राफ्ट सब कुछ फटाफट आ जाएगा। इतना कुछ नहीं है कि डिले होएगा। हाँ, जैसे ही जब कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये एक अलग अपडेट था तो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा बताई गई है, जैसे ये पार्ट एक्स्ट्रा बताया गया। ठीक है, बाकी हम हर एक टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, थैंक यू।